नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताता हूँ जिसको बोलते हैं सूर्यभेदी या सूर्यांग प्राणायाम। ये इसके फ़ायदे क्या हैं? पहले तो मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ कि जैसे अगर जैसे सूर्य मैंने बताया कि इसका सूर्यभेदी प्राणायाम है, तो ये प्राणायाम करने से आपके अंदर एक बहुत सारी ऊर्जा का विकास होगा। आपके अंदर पित्त की वृद्धि होगी। हालाँकि ऐसा पित्त नहीं कि आपको मिचली आने लगे, उससे आपका पाचन शक्ति अच्छी होती है। जो स्त्रियों के रोग हैं और स्नायु दुर्बलता है और इस तरीके के बहुत सारे जैसे त्वचा रोग है, अगर पेट के अंदर कृमि है, कोढ़ है, सुजाक, छूत के रोग हैं, अजीर्ण, अपच, इस तरीके के जो रोग हैं इसमें ये बहुत कारगर होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सूर्यभेदी प्राणायाम करते कैसे हैं। मैंने आपको जो अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया था, अगर आपको याद होगा, आपने किया होगा, तो उसमें कैसे करते हैं कि पहले अपने दाहिने अपने नासाग्र को, इसको आपको दाहिने जो सूर्य स्वर है, सूर्य स्वर को इसको बंद करते हैं पहले, ठीक है, और आपके बाएं से पहले सांस लेते हैं, ठीक है, और फिर दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ देते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपको सिर्फ दाहिने से, मतलब सूर्य स्वर जो आपका है, जो आपकी पीड़ा नाड़ी होती है, आपको इसी से सिर्फ सांस लेनी है। आपने ऐसे बंद कर दिया नाक को, ऐसे आपने, ठीक है, आपने लिया और आपने मूल बंद या जालंधर बंद आपने पेट में आपने कुंभक किया। थोड़ी देर तक अपने सांसों को आपने रोक लिया, फिर आपको बाएं से छोड़ देना है, फिर दाहिने से ही लेना है, बाएं छोड़ना है। अब अनुलोम विलोम और इसमें अंतर ये है कि उसमें क्या होता है, एक से पहले लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं और इससे छोड़ते हैं। मतलब पहले आपने बाएं से लिया, दाहिने छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ दाहिने से, आपको जो आपका सूर्य स्वर है, इसीलिए इसका सूर्य स्वर है। तो सूर्य जब आपको ये करेंगे, तो अब जैसे आपने बंद किया, सूर्य लिया, सांसों को अंदर लिया, तो आपको ऐसा चिंतन करना है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के जो प्रकाश आपके अंदर आ रहा है, प्राणों के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, सूर्य की जो पौष्टिक चीज़ें हैं, जो प्रकाश है, उसकी जो आरोग्यता है, वो आपके शरीर के अंदर आ रही है। और थोड़ी देर तक आपको सांसों को रोकना है, आपको जालंधर या मूल बंद लगाना है। आप थोड़ी देर तक होल्ड करिए, थोड़ी देर तक होल्ड करिए, फिर आप बाएं से उसको निकाल दीजिए। लेकिन ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है, इस प्राणायाम को आपको बहुत अगर गर्मी का दिन है तो बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि जैसे आपको ठंडी लग रही है, ठंडी का समय है, शीत और दिसंबर नवंबर का महीना है, ठंडी का समय है, और उस समय अगर जैसे आपको ठंडी लग रही है, आप ये सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, आपको धीरे धीरे देखेंगे आपको गर्मी लगने लगेगी। लेकिन अगर गर्मी बहुत लग रही है तो इस प्राणायाम को ज़्यादा मत करिए। आप इसको जैसे ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट तक कर लीजिए, इससे आपको आराम होगा। अगर जैसे ठंडी का समय है तो आप इसको 10 मिनट 5 मिनट 8 मिनट तक कर लीजिए। लेकिन आपको इसको डेली, अगर आप मेरे ख्याल से डेली अगर 10-10 बार भी करेंगे, 10 बार करने का मतलब है कि मैक्सिमम 5 से 8 मिनट में आपका ये हो जाएगा। तो आपको अगर ये सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे तो आपका जो अपच की समस्या है, जो स्त्रियों की समस्याएं होती हैं, कफ और सर्दी आपको बहुत होती है बार बार, तो उससे इस तरीके की जितनी समस्याएं हैं आपकी इससे दूर होंगी। तो ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है, अगर आपको इस तरीके की समस्याएं हैं तो ज़रूर करिए। और अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन जो ये अंतर है इसकी वजह से कुछ खास तरीके के रोगों में ये बहुत लाभकारी होता है। तो आप इसको ज़रूर करिए, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए क्या समस्या है। मैं आपका ज़रूर आपको जो भी रहेगा उसका निदान करेंगे, और जो भी मैं सहायता कर सकता हूँ करूँगा। और बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। अगले फिर किसी विषय को लेके, किसी और ध्यान की विधि को लेके, योग की विधि को लेके मैं आऊँगा। तब तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओम।